नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित रत्नाकर त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube के मंच पे। प्रिय दर्शकों, आज हम कुंडली के एक ऐसे भाव की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा करने से लोग कतराते हैं, कुछ लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन भयवश जानना चाहते हैं। लेकिन आज मैं इस भाव के संदर्भ में कुछ पॉजिटिव बातें आप लोग को बताऊंगा, जिसको कहा जाता है त्रिक भाव। 6, 8, 12 ये 3 भाव ऐसे हैं जिनके बारे में अक्सर ज्योतिषियों द्वारा निगेटिव चर्चा ही की जाती है, क्योंकि ये भाव भी निगेटिव है। लेकिन हर निगेटिव चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर छुपा होता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये भाव मजबूत है या पीड़ित है, क्योंकि ये कुंडली में मजबूत भी हो जाएंगे तब भी आपको परेशान करेंगे, पीड़ित हो जाएंगे तब भी परेशान करेंगे। कुंडली में इन भावों का सबसे अच्छा होता है सुप्त होना, लेकिन बहुत कम कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है कि ये भाव सुप्त हो। सुप्त का मतलब ये होता है कि उस भाव पे, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 3 भाव जिनकी चर्चा मैं करूंगा यहाँ, इन भावों में ना कोई ग्रह बैठा हो और ना इन भावों पर किसी भी ग्रह की दृष्टि हो। तो ऐसी स्थिति में इन भावों को सुप्त माना जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में यह भाव सुप्त है तो ठीक, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन अक्सर कुंडलियों में नहीं होता है। और इन भावों में या तो ये भाव मजबूत होते हैं या तो इन भावों के स्वामी किसी ऐसे भाव में बैठे होते हैं मजबूत स्थिति में, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बनती हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगा कि इन भाव के स्वामी मजबूत होकर अगर अच्छी स्थिति में कहीं बैठे हों या इस भाव पे किसी ग्रह की ऐसी दृष्टि हो, तो फिर ये भाव हमारे लिए खजाना से कम नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 6 भाव की, यानी छठा भाव। अब देखिए, छठा भाव, वैसे तो कुंडली में 12 भाव और 9 ग्रह हैं, हम सभी जानते हैं 12 भाव 9 ग्रह हैं। अब अगर 12 भाव है तो हर भाव से कुछ ना कुछ चीजें विचार की जाती है। और चूंकि हम पंच तत्व से बने हैं तो हमारे शरीर में हर प्रकार का तत्व है और उस तत्व का अपना प्रभाव है। और उन तत्वों को अगर हम अपने जीवन में कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं कि हमारे तत्व हमारे शरीर में कौन सा तत्व कैसा है, तो कुंडली के इन भावों पे भी दृष्टि डालते हैं। तो ये भाव जो छठा भाव है, रोग रिपु ऋण का यहाँ से विचार किया जाता है। तो अगर हम मानव जीवन में, मानव शरीर में अपना जन्म लिए हैं मानव योनि में, तो फिर हमारे जीवन में ऐसा तो हो नहीं सकता है कि केवल सुख हो, समृद्धि हो, हम निरोगी रहे, ऐसा हो नहीं सकता। शरीर है, बीमार भी होगा, आदमी अपने रोज आजीविका के लिए प्रयत्न करेगा तो वहां पे कभी ऋण में भी फंसेगा। तो ये परिस्थितियां तो आना स्वाभाविक है और आएंगी भी, सबके जीवन में आती हैं। बस क्या होता है कि अगर ये भाव, छठा भाव अगर ज्यादा पीड़ित होगा तो ये परिस्थितियां जीवन के लगभग हर समय बनी रहती हैं, ये समस्या होती है। लेकिन अब इसमें हम पॉजिटिव क्या खोज सकते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव के बारे में बहुत लोगों ने आपको बताया होगा, चर्चा हुई होगी। पॉजिटिव इसमें ये हो सकता है कि छठा भाव रोग रिपु ऋण का। अब रोग, अगर छठा भाव आपकी कुंडली में और छठे भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, तो एक चीज है कि रोग तो आपको देंगे वो, लेकिन वो रोग आपको कुछ कर नहीं पाएगा। अगर पीड़ित हो जाता छठा भाव, छठा भाव छठे भाव के स्वामी अगर पीड़ित होकर कहीं बैठे हुए हैं, तो फिर वहां थोड़ा सा समस्या है। लेकिन फिर हमें देखना होगा कि छठे भाव में किन ग्रहों की दृष्टि, जैसे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, किसी शुभ ग्रह का संबंध बन रहा है, या छठे भाव के स्वामी पीड़ित हैं लेकिन शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी एक तरह से विपरीत स्थितियां बनेंगी। मतलब आपके जीवन में रोग आएंगे, परेशान करेंगे, जूझेंगे आप, लेकिन उससे उबर जाएंगे, निकल जाएंगे। हाँ, अब एकदम ही छठे भाव का स्वामी पीड़ित है, छठा भाव पीड़ित है, शनि मंगल राहु से इनका संबंध बन रहा है। हालांकि शनि मंगल राहु से यहाँ संबंध बनेगा तो ये परेशानियां तो देंगे आपको छठे भाव में, लेकिन परेशानियों के बावजूद भी आपको ये जीवन में कई प्रकार की ऐसी सफलताएं देंगे। इसीलिए मैं इस भाव की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये भाव जो दे सकता है ना, वो 6, 8, 12 भाव अगर किसी की कुंडली में मजबूत है तो समझिए एक तरह से ये वरदान है। बस क्या है कि हमें हर चीजें तुरंत तुरंत चाहिए होता है, तो हम नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारे काम का है या नहीं है। जैसे छठा भाव अगर यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि एक दृष्टि शनि के अष्टम भाव पर जाएगी, ऐसे व्यक्ति की आयु जो होगी वो लंबी होगी। और शनि यहाँ बैठ के प्रबल शत्रुहंता योग बनाएंगे, और शत्रुहंता योग बनाएंगे तो ऐसे शत्रुहंता योग कब काम आएगा? जब आपके शत्रु होंगे। अब शत्रु होंगे तो परेशान तो करेंगे, लेकिन फिर वहां पे शनि आपको शत्रुओं से बचाने का काम भी करेंगे। तो यानी परेशानियां तो देंगे, और जब बचाने का काम करेंगे तो आपको और ऊपर उठा देंगे।
ये काम करता है छठा भाव। छठा भाव में अगर गुरु वगैरह की दृष्टि है तो परेशानियां जीवन में आपके आएंगी। वैसे छठे भाव में बात करें तो पापक ग्रह का संबंध अच्छा माना जाता है कंपेयर देन शुभ ग्रह। शुभ ग्रह बचाने का काम करता है, पापक ग्रह आपको जुझाएगा, लेकिन वहां से आपको उबार के बहुत अच्छा बहुत कुछ देगा, क्योंकि प्रतियोगिता का भी भाव है। और यहाँ पे छठे भाव में अगर पापक ग्रह का संबंध बन रहा है, खासकर अगर दृष्टि बन जा रही है, तो फिर रोग रिपु ऋण इन चीजों से पापक ग्रह विच्छेद कराने का काम करते हैं। तो जैसे या तो सुप्त हो जाए भाव तो सबसे बढ़िया है, अगर सुप्त नहीं होता तो सबसे बढ़िया स्थिति होगी कि छठे आठे बारह भाव पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो। अगर बैठते हैं पापक ग्रह छठे भाव में, खासकर मैं अगर जो चर्चा कर रहा हूँ, तो भी वहां पे आप परेशानियां आपको देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परेशानियां नहीं देंगे, लेकिन अगर आप उसमें जूझते रहे तो उससे उबर के उससे उठ के आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब बात करेंगे छठे भाव के स्वामी लग्न में आके बैठ जाए। लग्न में बैठेंगे तो ये आपका व्यक्तित्व है, और यहाँ बैठ के छठे भाव के स्वामी आपको रोगी बनाएंगे, आपको शत्रु देंगे। लेकिन अगर मजबूत स्थिति में बैठे तो शत्रु भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा और रोग भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी मजबूत है। वो उन सब चीजों से आपको बचाने का काम भी करेगा, फंसाएगा लेकिन बचाने का काम भी करेगा। छठे भाव के स्वामी अगर सेकंड हाउस में जाके बैठ जाए तो चूंकि ऋण का भाव है, वो धन का भाव है, तो आप ऋण में रहेंगे, आप ऋण में रहेंगे, ऋण में फंसेंगे, लेकिन उस ऋण से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। अब क्या होता है, मनुष्य बहुत दूरगामी दृष्टि नहीं देख पाता, उसे तुरंत तुरंत की दृष्टि या तुरंत तुरंत समय का विचार करने लगता है कि अच्छा मैं ऋण में फंस गया, मेरा क्या होगा, ओवर थिंकिंग करने लगता है, आगे का नहीं देख पाता। लेकिन अगर आप इस तरह सोचेंगे कि अगर आप छठे भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है तो ऋण आपके ऊपर आएगा, बस आप प्रयत्न करिए, तो उस ऋण से भी आप बच जाएंगे, रोग से भी बच जाएंगे। हाँ, यहाँ पे छठे भाव का स्वामी अगर आपके सेकंड हाउस में जाके बैठा तो खाने पीने पे जो जिसपे आपका कंट्रोल है उस पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो वहां समस्या हो जाएगी। बाकी अगर ऋण में है आप, तो ऋण से ही आप आगे बढ़ जाएंगे और आपको कभी ऋण से बहुत समस्या नहीं होगी। छठे भाव के स्वामी अगर थर्ड हाउस में आके बैठ जाते हैं तो चूंकि प्रतियोगिता का भाव पराक्रम का भाव है, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे अगर बैठे हैं सिक्स हाउस के ओनर, अगर सिक्स हाउस के ओनर यहाँ आके थर्ड हाउस में बैठे हैं तो ये यहाँ पे एक दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर पराक्रम करता है तो उसे सफलता निश्चित ही मिलती है। प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रतियोगिता में अगर मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो प्रतियोगिता में परिणाम उसी के पक्ष में आता है। तो छठे भाव का स्वामी थर्ड हाउस में बहुत बढ़िया है। छठे भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे घर में कलह कराने का काम करता है, माँ के स्वास्थ्य में समस्या लाता है, और यहाँ पे आपके कुछ विकार देगा, चेस्ट संबंधी समस्या कुछ देने का ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे नहीं, एक हाँ यहाँ पे बैठ के दसम भाव पे दृष्टि जो जाएगी वो आपके लिए सहयोगी हो सकती है कार्य क्षेत्र के लिए। छठे भाव का स्वामी अगर पंचम में आके बैठ जाता है तो पंचम में बैठेगा। यहाँ पे भी देखिए, किसी भी भाव अगर छठे छठे बारहवें भाव का स्वामी कहीं भी जाके बैठेगा, प्रथम दृष्टया वो आपको लाभ देने वाला काम नहीं करेगा, प्रथम आपको समस्या देगा। हाँ, उस समस्या में अगर आप समाधान निकालेंगे तो जरूर निकलेगा। तो अगर छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में जाके बैठा है तो एक चीज है कि आपको संतान में समस्या देगा, शिक्षा में समस्या देगा, लेकिन जहां भी प्रतियोगिता की बात आएगी, जैसे कई कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, वहां पे ये छठे भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में बैठा है तो आपको ये सफलता देने का काम करेगा। और यहाँ से इसकी दृष्टि 11th हाउस पे जाएगी तो वहां से भी आपको लाभ कमाने के लिए प्रेरित करेगा, और वहां से आप लाभ अच्छा कमाएंगे। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो यहाँ पे प्रबल शत्रुंता योग बनाएगा, और ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी परेशानियां समस्याएं आ जाएं, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता है और जूझता रहता है। और ये छठे भाव का स्वामी यहाँ से फिर उसको एक विपरीत राजयोग के समान फल देता है और जीवन में उत्थान देता है। छठे भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में आके बैठ जाए, ये भी दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे पार्टनरशिपिंग में तो पहली बात आपको बिजनेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न कर देगा। हालांकि बिजनेस में अगर आपका कोई कंपटीटर है तो वहाँ पे आपको ये अपने बिजनेस कंपटीटर से बीट कराने का काम करेगा, और आपको तरह तरह के आइडियाज देगा जिससे आप अपने बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। लगन पे दृष्टि जाएगी तो आपके लिए भी थोड़ा सा रोग की समस्या दे सकता है, लेकिन आपको इन्वेंटिव बनाएगा, आपको तार्किक बनाएगा। तो ये काम करेगा छठा भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव का स्वामी अष्टम में, ये विपरीत राजयोग होगा, और यहाँ पे थोड़ा समस्या है क्योंकि सिक्स हाउस ओनर
ऋण और रोग रिपु का भाव का स्वामी अष्टम भाव में, जो कि गुप्त है, जो कि दीर्घकालिक है। यहाँ पे जाके जो भी समस्या देगा आपके जीवन में दीर्घकालिक होगी, और उसके लिए आपको बहुत ही प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी आप निकल पाएंगे। बाकी ग्रह स्थितियां अगर मजबूत है तो यहाँ पे एक निगेटिव रिजल्ट है छठे भाव का स्वामी अष्टम में। लेकिन ये विपरीत राजयोग है, तो अगर आप लग्नेश बली हुए अगर आप जूझते रहे तो ये छठे भाव का स्वामी आपको उठाने का भी काम करेगा, आपको उत्थान भी देगा आपके जीवन में, क्योंकि धन भाव पे एक दृष्टि जा रही है। तो धन पहले तो संचयन में समस्या उत्पन्न करेगा, पैसा आया नहीं कि जाने का मार्ग खोज लेगा। लेकिन अगर आप परिस्थितियों से लड़ते रहे और अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित रहे तो फिर ये आपको विपरीत राजयोग के रूप में आपको सफलता जीवन में देगा, और ऐसी सफलता देगा कि आप बाकी ग्रह अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको सफलता, बड़ी सफलता प्राप्त करवाने में सहयोगी होगा। छठे भाव का स्वामी अगर नवम भाव में जाके बैठ जाए, भाग्य में थोड़ा कमी लगता है। धर्म के मामले में व्यक्ति बहुत तार्किक हो जाता है, तर्क के आधार पर ही धर्म को मानता है, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा कमी देता है। लेकिन यह कि भाग्य थोड़ा कम होगा, लेकिन जब जब उसको विपरीत परिस्थितियों में फंसेगा तो वो भाग्य उसके जागृत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि उसका भाग्य विपरीत परिस्थितियों में ही, जब कोई रास्ता नहीं रहेगा तभी उसका भाग्य उसके लिए सहयोगी होगा। छठे भाव का स्वामी अगर दसम में बैठ जाए, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। प्रतियोगिता के भाव का स्वामी, रोग रिपु ऋण के भाव का स्वामी आपके कर्म में, यानी आप जब भी कोई कर्म, आदमी अपने जीवन में कर्म करता ही है, कर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन उस कर्म में ये छठे भाव का स्वामी आपका सहयोगी होगा। चाहे वो रोग से बचाने का काम करेगा, ऋण से बचाने का काम करेगा, शत्रु से बचाने का काम करेगा, प्रतियोगिता में सफल करेगा, यानी आपके कार्य क्षेत्र में ये वृद्धि ही करेगा। छठे भाव का स्वामी दसम में, दसम भाव का स्वामी छठे में बैठता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। छठे भाव का स्वामी अगर बैठ जाता है 11th हाउस में, यहाँ से थोड़ा सा समस्या है। धन प्राप्ति में चूंकि लाभ के रास्ते में ये रोड़े अटकाएगा, और अगर आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है तो एक चीज आपको समझ जाना चाहिए कि आपको उधार कभी नहीं देना है। यानी ऋण आपके ऊपर ले लीजिए, आप दीजिए नहीं, दे देंगे तो वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। तो छठे भाव का स्वामी अगर 11th हाउस में बैठा है तो यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न करे। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में विपरीत राजयोग है, यहाँ पे परिस्थितियां विपरीत होंगी तभी ये आपको सफलता देगा। नहीं अगर विपरीत कर पाएंगे परिस्थितियां, या विपरीत परिस्थितियों से नहीं जूझ पाएंगे आप, तो ये आपको सफल नहीं होने देगा, क्योंकि आपको नाना प्रकार की समस्याएं जैसे रोग रिपु ऋण आदि से परेशान करता रहेगा, और आप इसमें जूझते रहेंगे, अपने लक्ष्य के लिए फोकस नहीं हो पाएंगे। तो अगर 12वें भाव में बैठा है, मजबूत स्थिति में लग्नेश बली है, तो फिर ये आपको तब भी परेशानियां देगा, लेकिन उस परेशानियों से उबारने का काम भी यही करेगी। जितना आप विपरीत परिस्थितियों में जाएंगे उतना उभर के उठ के आगे आएंगे। प्रिय दर्शकों, ये चर्चा हमारी आज रही कुंडली के छठे भाव के स्वामी का 12वें भाव में। अब ऐसे 8वें भाव का स्वामी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर 8वें भाव का स्वामी, देखिए 8वां भाव हमारे आयु का है, मृत्यु का भाव है। इस भाव का स्वामी जहां बैठेगा तो वहां जाके थोड़ा परेशानियां उत्पन्न ही करेगा। लेकिन अगर जैसे थर्ड हाउस में बैठ गया तो ये आपकी आयु को लंबी करेगा, सेकंड हाउस में बैठ गया तो अपने भाव को देखेगा तो वृद्धि करेगा, यानी आयु की तब भी वृद्धि होगी। गुप्त धन प्राप्ति के योग बनाएगा। लाभ भाव में जाके बैठ जाएगा तो यहाँ से भी अचानक धन आपको प्राप्त कराने का योग बनाएगा। दसम भाव में भी आपको संघर्ष देगा, लेकिन यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया। 5वें भाव में जाके बैठेगा तो ये आपको रिसर्चर बनाएगा, खोजी प्रवृत्ति का बनाएगा। सप्तम भाव में बैठेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाएगा। लग्न में बैठेगा तो आपको आध्यात्मिक बनाएगा। नवम में बैठेगा तो भी आपको आध्यात्मिक बनाएगा यहाँ पे। तो अष्टम भाव का स्वामी भी कई जगह अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन प्रथम दृष्टया नहीं देगा। तो आपको ये सोच समझना पड़ेगा कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी की किसी भी भाव से, और अगर कुंडली में वो ग्रह मजबूत है, आपके लग्नेश मजबूत है, तो विपरीत परिस्थितियों के बाद आपको जीवन में अपार सफलता मिलेगी। ऐसी सफलता मिलेगी कि किसी कुंडली में अगर नवम भाव के स्वामी दसम में बैठे हैं या नवम भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठे हैं, तो अक्सर लोग कुंडली देख के कहते हैं कि यार बहुत बढ़िया कुंडली है, बहुत बढ़िया कुंडली, जीवन में बहुत सफल होगा। उस सफलता से ज्यादा आपको ये सफलता देगा अगर छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में कहीं बैठे हुए हैं और लग्नेश बली हैं, तो उससे बड़ी सफलता देगा। हाँ, आपको आराम नहीं करने देगा, आराम नहीं देगा, लेकिन सफलता जरूर देगा। तो अगर आपकी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी ऐसी स्थितियों में है जो आपको जुझा रहे हैं, तो आपको हार नहीं मानना चाहिए, आपको अपने लग्नेश को बली करना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में ग्रह वगैरह की स्थिति, बाकी ग्रहों की स्थिति, दशा महादशा की स्थिति अच्छी है, तो आपके लिए यह बहुत ही
अपार सफलता देने का काम करेगा। अगर फिर भी आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा छठे आठवें 12वें भाव का स्वामी क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी छठे आठवें 12वें भाव की स्वामी की स्थिति कैसी है और आपको क्या उपाय उनके करने चाहिए। उपाय के तौर पर अगर मैं बात करूं छठे आठवें 12वें भाव के, अब स्वामी कौन बन रहे हैं उस भाव का वो भी देखना होगा, लेकिन फिर भी अगर छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो कहना ही क्या, अगर नहीं अच्छी है तो फिर आपको लग्नेश, जो आपका लग्नेश हो उसको मजबूत करने की आवश्यकता होती है, आपके भाग्येश को मजबूत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ग्रह बली होंगे तो फिर ये छठे आठवें 12वें भाव का स्वामी उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको फल देने लगेगा। आशा आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।